नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश भर में जाटों के एक गुट का धरना पिछले 9 दिनों से जारी है, तो दूसरी तरफ जाटों के दूसरे गुटों ने भी सरकार पर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार या तो उनकी मांग मान ले, नहीं तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही हवा सिंह सांगवान ने सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। उधर बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी सरकार को बार बार जाटों के दबाव में न आने की सलाह दे रहे, वहीं विरोधी जाटों के पक्ष में खुलकर सामने आ गए। सीधे तौर पर जाटों की मांग की वकालत करते हुए उन्हें जायज ठहराया जा रहा है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि सरकार पहले ही जाटों को आरक्षण भी दे चुकी है और मामला कोर्ट में है, लिहाजा सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं। रही बात दूसरी मांगों की, तो उसमें से कुछ मांगों को मान लिया गया, अमल में लाया गया, जबकि बाकियों पर अभी विचार जारी है। इसलिए प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल विज धरने के औचित्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये बड़ा उलझा हुआ मामला एक बार फिर से चेतावनी और उसके साथ साथ दबाव की बात हो रही है। इस पर हम करेंगे चर्चा। चलिए, तो बड़ी बहस में हम यहां पर सवालों पर एक नजर डालते हैं कि क्या सवाल है और किस तरीके से इस पर चर्चा हो रही है, हो सकती है। क्या सूबे में सियासत का जरिया बन चुका है जाट आंदोलन? अभी तक आंदोलन पर क्यों गुटों में जाट बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस पर जब भी चर्चा होती है तो कहा तो जाता है कि हां, गुट कोई नहीं है, लेकिन बार बार इसका जिक्र खुद उन्हीं नेताओं की तरफ से होता है। मांगों पर सरकार तैयार है, तो चेतावनी देने की आखिर जरूरत क्यों है? क्योंकि सरकार का तर्क है कि हमने तो ना सिर्फ आरक्षण दिया, बल्कि उसके साथ साथ कोर्ट में मजबूती से पैरवी भी कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमारे दायरे में था अब वो हमारे पास नहीं है। जिन मांगों का जिक्र अभी हो रहा, ज्यादातर हमने मान ली, बाकी जो तय करना है वो कोर्ट को करना। तो हम बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको जाटों के नेता हवा सिंह सांगवान गुट की तरफ से आज सरकार को क्या चेतावनी दी गई है सुनवाते हैं। ये अंतिम हियरिंग है और उम्मीद करते हैं जल्दी कोर्ट का आदेश आएगा, जजमेंट आएगा और जैसा भी आएगा हमको स्वीकार होगा और करना पड़ेगा। 15 दिन के लिए टाइम दिया था उन्होंने। तो हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को ये बताना चाहते हैं, यदि ये मांग टाइम पर पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। और हम ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे कि खेतों में जाके बैठ जाएं। हम जो है मैदान में आके आंदोलन करेंगे और बहुत सख्त आंदोलन करेंगे। कहने का मतलब सरकार की ईंट बजा देंगे। हमने पहले बजाई है दूसरी सरकारों की, आपने देखा होगा कि सरकार ने जो वादा किया हमसे उस वादे को पूरा करे, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हम किसी सूरत से हमारा जो मकसद है उससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं और ये लड़ाई हम बाकायदा मैदान में आके फिर लड़ेंगे। पहला वायदा था कि जो उस आंदोलन में मारे गए पिछले साल, उनके परिवार के सदस्य को किसी को एक नौकरी दी जाए। पहला ये वादा था। तो हमने पूछा था साहब कितने दिन में देंगे आप? तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम ये देंगे। तो 11 तारीख को 15 दिन हो जाएंगे और ये सरकार एक वादा पूरा नहीं करती है तो 26 फरवरी को हमने जो है रैली या मीटिंग बुलाई है, उसमें फैसला करके हम आंदोलन की घोषणा कर देंगे। जी हाँ, तो हवा सिंह सांगवान को आप सुन रहे थे। सबसे अहम बात ये बता दें आपको कि चेतावनी तो ये दे रहा है, लेकिन ये अभी धरने पर नहीं है या इनका गुट धरने पर नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत अहम है। यानी एक गुट धरने पर बैठा है और दूसरा अब चेतावनी देने लगा। कुछ जाट अपनी मांगों को लेकर धरने पर रहते हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं। उधर विरोधियों ने भी सरकार को घेरने के लिए अपने नेताओं को धरना स्थल पर भेजना, उनकी ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। आज फिर हमने इस बात पे फैसला किया कि पार्टी ने पहले भी इनके इन सारे इश्यूज के ऊपर हमने खुल करके उनके साथ खड़े हुए और अब भी बाकी जगह जो धरने चल रहे हैं, हमारी पार्टी के नेताओं की हमने ड्यूटियां लगाई है कि वो जाएं और जाकर के उन धरनों में भी पार्टी की तरफ से खुल करके कह करके आए कि सरकार ने जो आपसे वायदा किया जब तक पूरा नहीं करेगी आप तब तक इनके खिलाफ आंदोलन चलाओगे, हम आपके साथ हैं। शांति से अपना अधिकार मांगना हर एक का हक है। गांधी जी ने भी इस देश को जब आज़ाद करा था तो नॉन वायलेंस के मेथड से जो है ब्रिटिश सरकार के जो है घुटने टिकवा दिए थे। तो शांतिपूर्वक जो भी चीज करी जाए वो डेमोक्रेसी के दायरे के बीच में आती है। और ये बीजेपी सरकार ने ही अपने वायदे के अंदर ये बात कही थी कि आते ही जो है इस मसले को हल कर देंगे और इसका आरक्षण लेके आएंगे। और आज जो है वो इससे
मुकर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि हर चीज के अंदर बोलते कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है। तो जाट आंदोलन कर रहे हैं और विरोधी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार ने धरनों के औचित्य पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। राजनीति से देश के अंदर सरकार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग प्रेशर बना करके अपने मंसूबे साधना चाहते हैं, इससे हम बिल्कुल मुखलिफ हैं और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जनता इतने आक्रोशित है, अगर कहीं ऊंच नीच हुई तो जनता जो है ना पिछले किए हुए तांडव का भी हिसाब लेगी। ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। इस आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। पहला सवाल है जाटों को आरक्षण का, जिसके लिए आंदोलन जारी है। ये बात जब सरकार ने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके सरकार ने दे दिया, इससे ज्यादा हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें अब ये मैटर है, ये कोर्ट का मैटर है। अगली बात आती है उन बच्चे जिनके डेथ हुई थी, जिनकी मौत हुई थी, उन बच्चों के परिवारों को उस समय आर्थिक मदद दे दी गई थी। बात एक नौकरी की बसती थी। देखिए, जो भी तरीका बनता है नौकरी देने का, सरकार उस तरीके से नौकरी देने का प्रयास कर रही है। इस जाट आंदोलन की आड़ में कुछ पार्टियां और राजनेता अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, मांगे मानी जा चुकी हुई हैं, आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ये आंदोलन खड़ा किया गया। लेकिन वो कभी भी अपने कुत्सित इरादों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हरियाणा का जाट समझदार है और हरियाणा के साथ वो प्रेम करता है। जी हाँ, तो सुना आपने सरकार के लोगों या मंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, विधायक हों, उनका क्या कहना है। कोई औचित्य को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सांसद महोदय कह रहे हैं कि कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो जनता समझदार है और जनता हिसाब पिछली बार का और इस बार का मिलाकर लेगी। बहरहाल सवाल इस बात का भी है कि एक गुट चेतावनी दे रहा है अभी और एक गुट पहले से धरने पर बैठा है। 9 दिन का धरना, और उसके बीच में विपक्ष के तमाम नेता भी अलग अलग जगहों पर पहुंचकर उनको खुलकर समर्थन देने लगे हैं। कोई कौम की बात कर रहा है और कोई कह रहा है कि मांगे जायज है। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने ना सिर्फ जायज मांगों को माना, बल्कि आरक्षण देने के साथ साथ हमने उन तमाम मांगों को भी माना जो कि उसके बाद उठी थी। लेकिन अब कुछ मांगे ऐसी हैं चूंकि वो कोर्ट में है और वहां सब जुडिस होने के चलते उस पर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ विकास चौधरी साहब, नेता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। हमारे साथ रोहताश हुड्डा साहब हैं, जाट नेता, मलिक गुट के हैं, बहुत स्वागत है रोहताश हुड्डा साहब आपका। चंडीगढ़ से हमारे साथ रविंद्र ढुल साहब, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। संजय शर्मा साहब, नेता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और शमशेर दहिया हमारे साथ जाट नेता है, बहुत स्वागत है शमशेर दहिया आपका भी। सबसे पहले रोहताश हुड्डा मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। एक गुट धरने पर बैठा है, एक गुट अब चेतावनी दे रहा है। सरकार कह रही है कि आपका धरना ही गलत है, औचित्य पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, फिर भी आप लोग हटने को तैयार नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, आपको अधिकार भी है। लेकिन क्या मिल रहा है इससे? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हमने जो देना था हमने दे दिया, अब मामला कोर्ट में है, उसके अलावा जो मांगे उस पर विचार हम कर रहे हैं, बातचीत करिए। आखिर क्यों जिद है, धरना करके रहेंगे? देखिए अतुल जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जाट समाज में कोई गुट नहीं है। पूरा जाट समाज और जाट समाज के साथ 36 बिरादरी आज लाखों की संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हवा सिंह सांगवान जी एक व्यक्ति हो सकते हैं, गुट नहीं। और हवा सिंह मलिक भी एक व्यक्ति हो सकते हैं। नहीं, उनके साथ तो लाखों फॉलोवर हैं उनके, और 36 बिरादरी के साथ भी लाखों फॉलोवर हैं। नहीं, आप मलिक गुट के इसका मतलब कहेंगे कि जो नहीं, फॉलोवर वो आप नहीं जानते उसके बारे में। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता है, सच में नहीं पता है, इससे बता दीजिए। पूरा जाट समुदाय और 36 बिरादरी के लोग आज लाखों की संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। बोलो एक बार। ये सरकार की असंवेदनशीलता है कि सरकार 9 दिन से लोग भूखे प्यासे 9 दिन से लगातार लाखों की संख्या में धरने पर बैठे हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। और तमाशा देखने की बजाय कुरुक्षेत्र और आज कैथल के अंदर एक घटना घटी है कि कुछ सिख भाई धरने में भाग लेने के लिए पहुंच रहे थे, तो उनमें से पीछे से जो बाइक पे जा रहे थे, कुछ तो निकल के जो ग्रुप में थे, पीछे से बाइक पे जा रहे लोगों को रोका, उनको अपमानित किया गया, पगड़ी उतार कर तलाशी ली गई और उसको 2 घंटे तक
थाने में बैठा कर रखा गया। इस बात की निंदा करते हैं और सिख समुदाय में बड़ा रोष है। कल प्रदर्शन करेगा सिख समुदाय समर्थन देने के लिए कैथल धरने पर जा रहा था। दूसरी बात, फतेहाबाद के अंदर राजस्थान से जो लोग धरने पर आना चाह रहे थे उनको बॉर्डर पर रोका गया है। महिलाओं के साथ ज्यादती की है। तो ये सरकार जानबूझकर षड्यंत्र के तहत, आज आपने अधिकारियों की वीडियो वायरल हुई है जो ऑडियो कल, उसमें भी सुना हुआ किस तरह के षड्यंत्र सरकार लगातार रच रही है। जिस प्रकार पिछली फरवरी में सरकार ने षड्यंत्र के तहत हिंसा करवाई थी, भाई को भाई से लड़ाकर जातिवाद का जहर बोकर हरियाणा में राजनीति करना चाहती है ये सरकार, उसके 36 बिरादरी के लोग समझ चुके हैं। और 36 बिरादरी के लोग इसलिए धरने पर आ रहे हैं कि पिछली बार षड्यंत्र का शिकार होकर भाई को भाई से लड़ा दिया था, इस बार सरकार के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ है। दूसरी बात, हमारी जो डिमांड है वो सरकार को 22 फरवरी को भी, जून में भी जो समझौता था लागू कर दे। सभी केस वापस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले इस देश में बदले गए हैं। ताजा उदाहरण तमिलनाडु के जल्लीकुट्टी का है, उसके से पहले भी साबानो प्रकरण में तब हमेशा सुप्रीम कोर्ट के कई बार फैसले में 100 गिना सकता हूं जब सरकार ने हमेशा बदले हैं। जब देश की, हरियाणा की जनता की आवाज है, आने तो दीजिए, अभी फैसला आया कहाँ है, पहले ही बदल दें। आरक्षण का विषय चौथे नंबर पे है। हमारी सबसे पहले डिमांड है जो जिन लोगों पर केस दर्ज है 36 बिरादरी के ले लिया जाए, उन केसों को वापस लिया जाए। आम माफी लाई जाए, आम माफी का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाए, विधानसभा सत्र बुला के, और सभी भाइयों को माफी दी जाए। जिन्होंने धर्मशाला में आग लगाई उनको भी, हम सबको माफ करना चाहते हैं हमारी तरफ से जितने भी केस हैं। मतलब जिसने आग लगाई, अपराध किया, उसको भी माफ। हाँ, हमारी धर्मशाला में आग लगाई, हमारे महापुरुषों पर हमला किया, हमारे ऊपर हमला किया, हम माफी देना चाहते हैं तो सरकार क्यों जबरदस्ती कर रही है। जब 36 बिरादरी का भाईचारा, 36 बिरादरी भाईचारे से रहना चाहती है, परिवारों में भी लड़ाई हो जाती है, दो परिवारों में लड़ाई हो जाती है तो वो भी समझौता होता है। तो हरियाणा की जनता सुख शांति से रहना चाहती है। सरकार क्या चाहती है? षड्यंत्र और आपस में लड़ाकर सरकार को क्या मिलेगा? ठीक है। सुरेंद्र दहिया हमारे साथ हैं, शमशेर दहिया नहीं, माफ करिएगा। सुरेंद्र दहिया जी, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं और आपने ही पिछले दिनों कुछ सवाल भी खड़े किए थे जिसको ये खारिज कर रहे हैं कि कोई गुट नहीं है और यहाँ पर जो धरना चल रहा है बिल्कुल सही है। आपको भी लगता है कि यहाँ कोई गुट नहीं है और यहाँ जो धरना चल रहा है वो सही है, सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है, सरकार षड्यंत्र कर रही है? ये जून में जो है ना फैसला हुआ था, इन भाइयों को शायद याद नहीं, इनके जो इनके बॉस हैं उन्होंने अपने फैसले को जो है ना करवाए थे, अपनी एफआईआर खत्म करवाई थी। सरकार से कोई वादे नहीं हुए थे उसके, वो चुपके से मीटिंग करके चले गए थे यहाँ से। और अगर इन्होंने सचमुच में जो है ना इस कौम की, देशी और प्रदेश के हित में बात करनी होती तो ये लोग यहाँ पहुंच के कोर्ट में लड़ाई लड़ते, सीएम हाउस के बाहर धरने पे बैठते जैसे खापों के लोग बैठे हुए थे। सुरेंद्र जी, आप बाहर बैठकर क्यों तमाशा देख रहे हैं? ये वक्त नहीं था जब 2 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा था। इन भाइयों ने जो है ना तमाशा करवाने के लिए ही लोगों को इस सर्दी में बैठाया है। पहले बहुत सारी गर्मी में बैठाया था, फिर भी हम लोग इनकी करते हैं अच्छी बात। इनके सहयोग से अगर ये सारी बातें मांग मिल भी जाए तो बहुत अच्छा है, पर इन्होंने टाइम और जो है ना ये सिस्टम से अलग करवाया है। और मैं जो बहुत हितैषी होता है एक कौम के लिए, जो अपने आप को कहता है कि मैं इस कौम का बहुत हितैषी हूं, मैं उससे ही पूछना चाहता हूं कि भाई वो वहां यूपी में अजीत के साथ क्या व्यवहार कर रहा है? क्या वो अजीत इस कौम का नहीं है क्या? हम किसी पार्टीबाजी में नहीं है सुरेंद्र जी। आप किसी पार्टी की राजनीति करते होंगे, हमारे लिए सभी पार्टियां सम्मानित हैं, सभी पार्टियों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे साथ षड्यंत्र रचा है, उसको सबक सिखाने के लिए 70 लाख जाट है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। के साथ जुड़े हैं बाकी लोग। हमें आरएलडी अजीत सिंह का भी सम्मान करते हैं। जाटों में से आपके कहने से कुछ नहीं होता सुरेंद्र जी। आप यहाँ बैठकर राजनीति ना करें, नेता जिसको आप यहाँ बैठकर राजनीति ना करें और समाज का तमाशा ना बनाएं। आप घर में बैठकर तमाशा देखते रहते हैं। चलिए ठीक है, सब आपको सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं और आपका कहना है कि असल में ये लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी सुरेंद्र दहिया ने कहा है कि आप लोग राजनीति करने के लिए धरने रखवा रखे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आऊंगा आपके पास, गुट पर सवाल हम बाद में लेंगे। आऊंगा सुरेंद्र जी, आऊंगा। कभी वकील नहीं आया। ठीक है सर, सुन लिया सर। किसी में से एक भी संजय शर्मा साहब बताइए, सरकार षड्यंत्र कर रही है या ये आपस में ही उलझे हुए हैं? उसका फायदा आपको वैसे ही मिल रहा है, इसलिए चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं? सभी सरकारें षड्यंत्र करती हैं। मुझे संजय शर्मा साहब, आपसे सवाल है। सुरेंद्र दहिया जी शांत हो जाएं। आऊंगा सुरेंद्र दहिया जी, आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र दहिया जी इंतजार करें सवाल का। संजय शर्मा साहब। अतुल जी, जब सरकार ने सब विपक्षियों के साथ मिलकर जाट नेताओं, खाप नेताओं से मिलकर के एक आरक्षण का बिल बना दिया, विधानसभा में पास कर दिया, अगर वो कोर्ट में विचाराधीन है या कोर्ट द्वारा स्टे किया गया है, इस मसले को छोड़ दीजिए सर, बाकी जवाब दीजिए। आरक्षण का मसला, अदालत ने आरक्षण देना है, आरक्षण का मसला नहीं है, न्यायालय में सुनते हैं। आगे की बात बताइए आप।
तो सुनिए ना आप आरक्षण का विषय नहीं है यहाँ पर। रोहतास हुड्डा, आरक्षण विभाग रोहतास हुड्डा प्लीज एक एक करके। संजय तो शर्मा, विषय किस चीज का है? जो मांगे लेकर के सुनिए आप, जो खाप नेता है, जो जाट नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको इन्वाइट किया, हमारी मलिक मांग साहब जो को भाई invite किया जेलों था, में वो बंद नहीं हैं, आए। जिनके केस रोहतास हुड्डा, आप अगर अपनी बारी में बात करें, मैं पूछ लूंगा, मेरा सवाल मुझे बात तो पूछना सुन मलिक लो होता है साहब जी, आप तो बोलते चोरी रहते से हो। मिलते हैं, वो खापों के साथ नहीं मिलते, वो अकेले टाइम मांगते हैं। संजय शर्मा, मुख्यमंत्री से। सवाल सीधा उसकी सा आदत है। चोरी संजय से शर्मा, मिलने की। सुरेंद्र दैया जी एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलने प्लीज। सुरेंद्र दैया जी एक एक करके। संजय शर्मा, सीधा सवाल है, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। मेरा सवाल इतना है कि यहाँ यशपाल मलिक गुट की अगर बात मैं ये करें कह या रहा रोहतास हूं हुड्डा, कि चाहे ये- वो कोई गुट का ना हो, उनका कहना है कि आरक्षण का मसला छोड़ दीजिए, बाकी मांगों पर ये धरना दे रहे हैं, उस पर भी आपने षड्यंत्र किया है, उस पर भी आपने इनको उलझाया है। नहीं, क्या षड्यंत्र किया है? हमने क्या षड्यंत्र किया है? सरकार ने सभी जाट नेताओं, खाप नेताओं को बुलाया, उनसे बातचीत की, उन्होंने जो मांगे सामने रखी और सरकार ने उनके पर सहानुभूति रूप से विचार किया और कहा कि जो लोग पिछले आंदोलन में मारे गए थे उनके परिवार को लोगों को नौकरी देंगे। 5 लोगों को नौकरी दी, प्रक्रिया के तहत ही नौकरी दी जाएगी ना, जिस तरह की प्रक्रिया है, जो भी सिस्टम है उसके आधार पर दी जाएगी। और जो 70 लोग आज जेलों के अंदर बंद हैं, उनके खिलाफ भी जो मुकदमे चल रहे हैं, सरकार उनके प्रति भी सहानुभूति विचार करने के लिए तैयार है। 21 लोग तो ऐसे हैं जो कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने में शामिल है, सीबीआई का केस उन पर चल रहा है। 11 लोग उसमें ऐसे हैं जिन्होंने जमानत अप्लाई नहीं की क्योंकि उनके खिलाफ हत्या डकैती के मुकदमे हैं। तो किसी व्यक्ति ने सरकार के सामने अपनी दरखास्त नहीं दी, एप्लीकेशन नहीं दी कि मैं निर्दोष हूं और मुझे निर्दोष को छोड़ दिया जाए। कोई ऐसा मामला जो सरकार के सामने आएगा, कोई निर्दोष होगा तो सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ठीक सजा है, नहीं मैं दी आऊंगा जाएगी, आपके पास। लेकिन दो जो मेहमान और दोषी भी है, हमारे उसको साथ हैं, बख्शा उनसे भी नहीं चर्चा जाएगा। कर लूं। और क्योंकि आपने आपको अंदर की पता बात है बताई है कि कि जो आज क्या राजनीतिक किसने अपील की पार्टियां है, किसने धरने कुछ के अंदर किया, शामिल नहीं रह किया। रही हैं, हमारे उनका साथ पिछले ढुल साहब भी आंदोलन हैं, के समय इनेलो क्या की भूमिका तरफ रही से, थी? वो अधिवक्ता भी हैं, वो ज्यादा बारीकी से बताएंगे। ढुल साहब जरा बताएं, संजय शर्मा साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए अतुल, 2-3 बात है। पहले तो इनकी आरक्षण वाली बात बता दूं। ये कह रहे हैं बार बार कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया आपके माध्यम से कि मार्च के अंदर जो है असेंबली के अंदर ये बिल आया था और बिल पास हुआ था। उसके बाद तुरंत बाद जो है इसको नोटिफाई कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो है संसद के अंदर सत्र था और संसद के अंदर सत्र के अंदर 9 शेड्यूल में आ जाता। 17 मई के बाद में ये मामला स्टे हुआ है और इन्होंने जो है इसको नोटिफाई किया। 12 मई को सेशन खत्म हुआ अपना संसद का, 13 मई को इन्होंने नोटिफाई किया। जानबूझ करके इन्हें पता था कि सेशन जो है इसके बाद में मानसून का बाद में आएगा, उससे पहले जो है कोई सेशन नहीं है पार्लियामेंट के अंदर में, इसे 9 शेड्यूल में नहीं डालना पड़ेगा। इनके अधिवक्ता वहां पर मौके पर मौजूद थे कोर्ट में जिस टाइम पे स्टे हुआ था। मैंने बताया, इनके प्रवक्ता ने यहाँ पर आपके टीवी पर एडमिट किया, उन अधिवक्ताओं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आज इस बात को मई 2016 से लेकर के फरवरी 2017 आ गई, वो 2 अधिवक्ताओं के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं की जिनके सामने जो है मामला स्टे हुआ था और उन्होंने जो है सरकार को संज्ञान में लाने का काम नहीं किया। जबकि इनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर मान करके गए थे, सिटिंग एमएलए हैं वो फरीदाबाद से। अगली बात जहां तक बात है कि किसी राजनीति की, दूसरे दलगत राजनीति की, तो मैं इनको बताना चाहूंगा इनकी पार्टी के खुद के विधायक कल जाकर के एक धरने में समर्थन दे करके आए हैं और इनकी पार्टी के विधायक सुखविंदर मांडी जी, नाम ले रहा हूं मैं, कोट कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, वो वहां पर धरने पर समर्थन दे करके आए हैं। ये सामाजिक जो है समर्थन है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, इनेलो की तरफ से ही समर्थन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। इसे राजनीति कह करके, राजनीति खेल रहे हैं, इस तरह की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी केवल दुर्भावना का बात कर रही है। पूर्व मंत्री हैं जींद से, हमारे जुलाना हल्के से हैं कुलवीर मलिक जी, वो कल जाकर के 21 में जाकर के भारतीय जनता पार्टी से 21 में जाकर के समर्थन दे करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है 1 या 2 जो है वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। भाजपा को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि इसके ऊपर राजनीति खेली जा रही है। ये एक सामाजिक समर्थन है, समाज की एक मांग है, उस मांग के ऊपर इन्हें विचार करना चाहिए और उस मांग में हम समाज के साथ हैं। ठीक है, विकास चौधरी साहब आप बताइए, बड़ा उलझा हुआ सा मामला है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर से आपस में गुटबाजी भी है, भले रोहतास हुड्डा कहें कि नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब यह कहा जा रहा है कि आरक्षण का मसला तो चलिए कोर्ट में, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, बाकी मांगे सरकार कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं, आइए बातचीत करिए, लेकिन एक गुट धरना दे रहा है, एक गुट जाकर वहां चेतावनी दे रहा है, तो कैसे सुलझेगा मामला? या वाकई सरकार ने जानबूझकर बिंदुवार इनको उलझा दिया है? देखिए अतुल जी, सारा मामला अगर आप गहराई से देखेंगे तो साफ पता लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि इस
सारे मुद्दे का हल निकले। सरकार जानबूझ के इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहती है। ये बात तो करती है हरियाणा एक, हरियाणवी एक की, लेकिन जब धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, तो मुझे ध्यान है कि इन्होंने केंद्र के इनके नेताओं ने मीटिंग करी। आज यशपाल जी मलिक पे आरोप लगाते हैं कि यूपी के नेता आ गए, तो इनके यूपी के नेता संजीव बालियान जी आए थे यहाँ पर, आपको ध्यान होगा। उन्होंने मीटिंगें करी, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ कर देंगे ठीक। इन्होंने खाप वालों को बुलाया, सबको बुलाया, मलिक जी को भी बुलाया, राजनाथ की कोठी पे मीटिंग हुई। आप देखिए, इन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने कहा हमने सारी मांगे मांग ली है, लड्डू खिलाए, टीवी में चला, आपके चैनल ने भी चलाया। बिल्कुल। इन्होंने फिर उसके बाद 2 कमेटियां बनाई। एक तो इनकी जो कृष्ण पवार जी की जो कमेटी थी वो, इन्होंने एक वेंकैया नायडू जी की कमेटी बनाई कि वो भी विचार करेगी। लेकिन बड़ा दुख होता है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी वो कमेटी एक भी बैठक नहीं करती दोनों में से। क्यों? क्योंकि वो चाहती ही नहीं इस मुद्दे मंशा ही नहीं है, मंशा ही नहीं है इस मुद्दे को निपटाना। आज भी आप देखिए, उसके बाद भी हमारे खट्टर साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आंदोलन शांतिपूर्वक हो। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीस बिरादरी का और जाट भाइयों का, जिन्होंने आज साबित कर दिया कि पिछली बार जो हिंसा हुई उसमें सरकार का कहीं ना कहीं हाथ था, वरना आज 9 दिन हो गए हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं। कल की आपको घटना बता दूं, हाईवे पे कुछ बच्चे नौजवान इकट्ठे हो गए, समिति वालों ने उनके हाथ जोड़े, उनसे कहा कि आप हाईवे से पीछे आ जाइए और शांतिपूर्वक धरना चलने दीजिए। इससे पता लगता है कि जाट बिरादरी और छत्तीस बिरादरियां चाहती हैं कि हरियाणा में शांति बनी रहे। अब इसमें शक किस सरकार पे क्यों आती है बार बार? सरकार ने इनको साफ कहा कि हम आपकी सारी मांगे मांगेंगे। अगर इन्होंने पहले ही इनको प्रोत्साहित ना किया होता, इनको शुरू में कह देता कि भाई ये कानून की कार्रवाई है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सरकार जो है, अनुभवीन मुखिया बैठे हैं, आरएसएस का मॉडल लाना चाहते हैं, बांटने का काम करते हैं, इसीलिए ये शुरू से इनको गुमराह करते गए कि ये मामला बढ़ता रहे और इसी तरह हरियाणा में इनकी राजनीति क्या फायदा हो रहा है सरकार को? आप मतलब, जैसे मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए कहा जाता है कि इस मुद्दे पर भी लोग राजनीति करते हैं और ये राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने दिया था या कोई और भी दल दे रही है, उसका जिक्र कर रही है। यूपी में तो इनको बहुत नुकसान हो रहा है, शायद इस तरह की चर्चा हो रही है। तो आखिर क्यों सरकार अपना नुकसान कराएगी? ये मैं आपको एक बात बहुत अच्छी आपने कही। असल में ये सरकार यशपाल मलिक जी को और हरियाणा के जाटों की ताकत को कम आंक गई। अगर ये आंक जाती सही तरीके से, अनुभवहीनता है, अनुभवहीनता तो शुरू से देखिए। अगर इन्हें पता होता कि यहाँ धरना चलता, अगर जैसा अनुभव नहीं है, नहीं, कांग्रेस का अनुभव देखिए, 10 साल में हमने शांतिपूर्वक रखा और हम देखे गए। मान लिया तक आपने शांत भी रखा और बाद में उलझा दिया। देखो, इसमें एक पार्टी से ऊपर उठ के एक बात कहना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार से कुछ कमियां रहेगी, हम इसको पूरा नहीं कर पाए। मैं आज अपील करूंगा बीजेपी के भाइयों से, दोबारा सर्वे करें, जो कमी है उसको पूरा करें। मैं पार्टी से भी अपनी, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम समर्थन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं, तो जनाब आप जो अब भी नौकरियां दे रहे हो बच्चों को, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हो। आप अब भी इसको नहीं सुलझाना चाहते। आज भी उसमें भी जो है वादा खिलाफी। आप अभी देखिए, आपने 4 दिन पहले डिबेट की थी, 27 महीने पहले कर्मचारियों को 1 महीने के लिए लिंगर ऑन कर दिया। ये सरकार की हर मामले में मंशा है। ये कभी नहीं चाहती कि हरियाणा शांतिपूर्वक चले, हरियाणा में चलता रहे, मामला उलझा रहे, तभी इनकी राजनीति चलती है। इनका यही मॉडल है, राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को उलझा कर रखा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि एक गुट यहां पर धरने पर बैठा है, एक गुट चेतावनी दे रहा, लेकिन फिर भी मसला जो है वो पूरे समाज की अगर हम बात करें तो वो मसला सुलझ नहीं रहा। गुट हो सकता है अलग हो, व्यक्ति का आपस में टकराव हो, लेकिन एक समाज की जो मांग है उस मांग को कैसे सुलझाया जाए और कहां पर सरकार या तो समझ नहीं पा रही या ज्यादा समझकर इस मामले को उलझा रही है, जैसा आरोप लग रहा है। सवाल यहां पर यह है कि एक गुट धरने पर बैठा है, 9 दिन हो गए, मांग फिर भी मानी नहीं जा रही। अब आप आए हैं, निकले हैं और आपका कहना है कि दरअसल हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर जो हमारी कुछ मांगे हैं उसको आपने पूरी नहीं की तो उसके बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। ये बड़ा आंदोलन वही मांगे जो कि उस गुट की हैं, तो आप लोग मिलकर क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हमारी मांगे वो नहीं है, हमारी मांगे कुछ और है। क्या है? आप अपनी मांगे बताइए रोहतास जी, अपनी मांग बताएंगे हमें, तो हमें मांगी समझ में नहीं आती है। मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। हमारी जो है ना, हमने जो है ना, मुख्यमंत्री ने हमारे सामने कहा कि भी हम 15 दिन में इनको वो दे देंगे जॉब, और अब जो है ना जॉब का तरीका बदल दिया, उसको टेम्परेरी लगा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये कहा कि भाई एक तो ये पूरी हो जाए। फिर मैं एक छोटी सी बात बीच में और रखूंगा, अगर मैं वो बात कहूंगा तो लोग मुझे कहेंगे मैं सरकार की बात करता हूं, जबकि ये फैक्ट है जो बाई नेम FIR हुई हैं, उसके लिए तो अगर जब तक अभिमन्यु जी नहीं मानते, उनके एप्लीकेशन नहीं दिवाते, उनके एफिडेविट नहीं दिवाते, तो उनको कैसे वापस लिया जाएगा? ऐसी कुछ FIR और भी हैं। तो उसके लिए जो है ना, हम समाज को मनाएं, उनके पास जाएं, फाइनेंस मंत्री से हम बात करें, समाज के लोग उनके पास जाएं, तो वो तो जब खत्म होंगी। बाकी केसेस की बात जो ना वो बहुत क्लोज हो चुकी थी,
तो रोहतास हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं, बाकी इनकी क्या आरक्षण मांगे की हैं, बात- या मलिक गुट वो की आज क्या कल मांगे हैं टीवी जो जो है आपसे ना- अलग हैं, जिसको लग रहा है आपको कि वो राजनीति कर रहे हैं, यूपी के ठग हैं वो? अरे उनकी मांगे, मलिक की गुट की तो मांगे ये है कि भाई यूपी में जाके कोई इलेक्शन खराब हो जाए। क्या है उसकी मांगे? कोई आरक्षण से मैटर थोड़ा है उसका। वो तो कहता है कि वहां जाके जो ना स्थिति खराब हो जाए, अजीत की स्थिति खराब हो जाए और सबकी हो जाए, मायावती की जो वोट मिल जाए, उसको क्या पड़ा है यहाँ आरक्षण वारक्षण से? रोहतास जी उसको कुछ नहीं पड़ा, आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है उसका। दरअसल सुरेंद्र वो तो होने नहीं दे रहा। हम 2% मांग रहे हैं कैसे सरकार रोहतास जी, कैसे मिलेगा आप लोगों को? आपकी मांगे कैसे और आज पूरी हो? इसीलिए हम सरकार कोर्ट के में पास फंसे आप पड़े हैं। अलग अलग खेमे में अलग अलग उसने गुट में जाओगे, अपनी सरकार के भी तो मुश्किल अगर है ना, ये भी तो हमारी आप समझ बात रहे मान होंगे। ली गई होती कि आप जाटों को भले 2% बार बार दे दो, कहो कि तो समाज आज एक हरियाणा समाज में है, उपद्रव आप ही होता के है। समाज के लोग देखिए उसको आप कुछ कह लेना रहे देना हैं कि नहीं है आपकी मांगे गड़बड़ है, आपकी मांगे अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके पीछे की मंशा अलग है, सरकार क्या करे फिर? सुरेंद्र जी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। सरकार का हमारे पास प्रपोजल आया था 2-3 दिन पहले कि हम सभी केस लगेगी वापस आप ले लोगों लेंगे। को सरकार की भाषा, क्योंकि हम जो है 18,000 लड़ाई केस लड़ी है वापस सरकार लेने के लिए के सरकार तैयार है। सरकार के साथ लड़ाई 2000 लड़ी के है, आसपास आपको तो केस हमारी बात ऐसे लगेगी हैं ऐसी। जो पर्सनल आप लोगों के प्रधान द्वारा कभी करवाए किसी गए सरकार केस के हैं। बिकाऊ नहीं होते। लेकिन पर्सनल वो केसेस आपकी भी मंशा है, BJP आप जो करता मर्जी एलिगेशन लगाएं। क्योंकि उनका हमने ज्यादातर जाकर उनका देख लिया हमने ग्राउंड पर जाकर कि 2000 के आसपास केस या तो कैप्टन अभिमन्यु जी वो के देख केस लिया है, हमने भी देखा हम लोगों का। हमारे बीजेपी हाईकमान जहां अगर हमने 1.25 कैप्टन करोड़ अभिमन्यु को बांट दिए, केस उसका वापसी हिसाब करेगा तो मांगते हो। कैप्टन हर अभिमन्यु महीने का किसी का आप घर देने जला के दो, बाकी वो पिछले कैसे देने केस का वापस देना, ले लो, उसकी जनता जांच की होनी आवाज- चाहिए, आगे अगर वो पैसे निर्दोष हम होंगे तो लोगों के। छूटेंगे, आप दबाव बनाकर उनको सरकार के छुड़वा आदमी दें। कहने हमारा लगते हो। दबाव कुछ नहीं, हम हमें तो पता है, 36 मैं- बिरादरी के लोगों की डिमांड मुख्यमंत्री रख रहे साहब- हैं और आम आपकी माफी अपनी बिरादरी के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं 36 बिरादरी। हम तो सुरेंद्र दैया को जवाब दीजिए आप, वो हम कह रहे हैं कि आप लोग यूपी की राजनीति कर रहे हैं। सुरेंद्र दैया का तो ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम तो अजीत सिंह को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। हमने हाँ, जैसे कई बीजेपी का पॉलिटिकल बहिष्कार किया कई वेस्टर्न इलेक्शन यूपी लड़ में तो लिया। चौधरी अजीत ये सिंह भी की जेटली के पास जिसकी टिकट 0 सीट मांगने दिखाई गया जा था, रही थी मेरे पास वेस्टर्न फोटो यूपी है। में, अभी आज दिखा चौधरी देता अजीत हूं। सिंह 25 से 30 ये सीटों फाइट कर रहे जेटली के पास हैं उत्तर टिकट प्रदेश के मांगने गया था, अंदर। मेरे वो पास श्रेय फोटो हमें है जाता इसका। है, लेकिन हम अंदर किसी का। पार्टी की और राजनीति मूलचंद- नहीं करते हैं। मूलचंद हमारे लिए भैया सभी राजेश पार्टियां जी बराबर इसके साथ हैं। थे। सुरेंद्र जी ये होंगे बिल्कुल तो राजनीति होता है नहीं चौधरी करता। अजीत सिंह से जुड़े अरे हुए क्या हों। बात करते हो? ये यहाँ पर ठीक है, हम लोगों को ये तो क्या बेकार होता है रखा है। सुरेंद्र जी तो पहले कांग्रेस की बता लो भाई, राजनीति सारे करते लोग बोले थे हैं, और उनको बीजेपी बता सरकार नहीं, है। सांगवान साहब ने भी कहा है कि आप लोग ये सब एक ग्रुप है। कई पार्टियां ये सब एक ग्रुप है। तो अभी तो आपने कहा था कोई ग्रुप नहीं है। ये सब ग्रुप है, ये कुछ लोगों का 23 नहीं, लोगों का ग्रुप है। पहले आपने कहा था कोई ग्रुप नहीं, अब कह रहे हैं कुछ लोगों का ग्रुप है। ग्रुप वो होता है जिसमें लाखों सरकार लोग क्या हैं। करे? अलग अलग ग्रुप में आप जाकर दबाव बनाएंगे, मांगे रखेंगे तो सरकार क्या क्या मांगे? देखिए सरकार को तो पहली बात तो इनको चुप कीजिए, मैंने इनकी बात को ध्यान से सुना। बोले बोले जल्दी बोले, बाकी मैं मान गया। मुख्यमंत्री सुरेंद्र दैया जी शांत हो जाएं सर, एक एक करके बोले। सुरेंद्र दैया जी एक एक करके, रोहतास जी को बोल लीजिए, संक्षेप में बोले। सरकार तो सरकार कोई भी सरकार हो, सरकार प्रयास करती है कि कोई भी आंदोलन को बांटकर राजनीति की जाए, आंदोलन को बांटकर एक खेमे को अपने पक्ष में रखा जाए और लोगों को समझाया जाए कि भाई वो लोग समझाना की कोशिश करें पब्लिक में जाके कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, सरकार जो कर रही है सरकार सही कर रही है। ये वही काम कर रहे हैं सरकार के कहने के इशारे पर, ये वही बात कर रहे हैं, कुछ केस वापस नहीं चलिए, होते। यानी डिवाइड एंड रूल की जो चीज है वो सरकार सरकार अपनी कर रही पॉलिसी है है, और उसी आप लोगों पॉलिसी में का कुछ काम कर ऐसे रहे हैं। लोग हैं जो तो कि बता दो सरकार किस पार्टी के के इस साथ मिला जो हुआ भी है। उनका प्लान है हमारा उसमें तो नाम फंसे ले हुए दिया, हैं। ठीक उसको भी है, पूछो संजय ना। शर्मा साहब बताइए, किसके साथ मिला है? जो मांगे हम बसपा ये की गुट जो राजनीति धरने करता पर है, बैठा है वो जिसके रख पीठ रहा में है, उन सूरी लोगों गुप्ता से आप पूछो, लोगों ने उनसे क्या पूछ कोई के। प्रपोजल दिया था बातचीत करने के लिए, फिर उस पर मुकर गए हैं और सांगवान साहब भी आपको चेतावनी देने लगे। अभी तक आप लोग कह रहे थे सुरेंद्र दैया की बात सोच सकता है आप खुश हो रहे होंगे, लेकिन अब वो भी चेतावनी दे रहे हैं कि अभी तो धरना चल रहा है, भले किसी गुट का हो, आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार क्या दोनों गुटों को बांटकर साइलेंट तरीके से आगे बढ़ रही है या वाकई सरकार के सामने भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किसकी किसकी सुने? अतुल जी, यशपाल मलिक का जो नकाब है चेहरे से वो सुरेंद्र दैया ने उतार दिया है कि केवल पैसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ आते हैं और लेकर के चले जाते हैं, जाबिन देते हैं। रही बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही है कि शांतिपूर्ण धरना चल रहा है और सरकार उसमें उसको भड़काना चाहती है, तो उस धरनों को कौन भड़काता है, आंदोलन को किसने भड़काया, पिछली बार आग किसने लगाई, वो सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के किस तरह से नेता पकड़े गए, उनके ऊपर अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। ये सब जनता को पता है कि कांग्रेस के लोगों ने केवल रोहतक क्षेत्र में ही क्यों आग लगी, क्यों उसी क्षेत्र में जसिया में और सांपला में धरना होता है, कहीं और क्यों नहीं होता, वहीं पर सारा आंदोलन का केंद्र क्यों होता है। संजय जी, पूरे प्रदेश में धरना है, आज पूरे प्रदेश के अंदर 21 जिलों में धरने चल रहे हैं, 21 जिलों में आंदोलन। पूरे प्रदेश में क्या जाना है, आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हरियाणा के भोले वाले लोगों को आप भड़काना चाहते हैं, लेकिन आपके भड़काने से कोई भड़कने वाला नहीं है। सरकार भड़काना चाहती है, सरकार लगातार छेड़खानी कर रही है आंदोलनकारियों के साथ, सरकार तरह तरह के
के काम कर रही है। षड्यंत्र ठीक है। रच के पूरा लोगों की हरियाणा आवाज संजय को शर्मा दबाकर संजय शर्मा हिंसा करवाने चाहती है संजय शर्मा सरकार। ढुल साहब के पास में जाऊं उसके पहले विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास जी
देखिए, हमारे भाजपा के जो साथी प्रवक्ता हैं, इन्हें समाज नहीं दिखता कहीं पर, इन्हें तो हर जगह पे कांग्रेस नजर आती है। आज हमारे नेताओं ने, समाज आपको दिखता है ना, हमें हमें तो समाज दिखता है, क्योंकि हमारी पार्टी समाज के ताने बाने से चलती है, आरएसएस के एजेंडे पे नहीं चलती। आप सुनिए, जब आप बोल रहे थे, मैं बोल रहे, सुनिए, एक मिनट सुनिए आपके राजनीतिक, अरे सर सुनिए, कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। हमें आप समाज की आपको समाज नहीं दिखता। अगर समाज दिखता तो आप खाली पब्लिसिटी और नारों पे नहीं जाते, पब्लिक में जाते। आज आपको बताना चाहूंगा, आज आपकी जो समाज के प्रति सोच है, उससे निराश होकर के अभी आपके फरीदाबाद के भी एक जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन दिनेश मलिक ने आपकी पार्टी छोड़ दी है, भाजपा छोड़ करके, और समाज का नाम लेकर के वो उस धरने में शामिल हुए। कल ही घटना है। और इसी तरह आपके बलराज कुंडू जो रोहतक के जिला परिषद चेयरमैन है, उनके भाई भी शामिल हुए। अगर आप हमारे नाम लेते, हमारे नेताओं ने तो जाकर के सिर्फ ये कहा कि हम शांतिपूर्वक धरने का समर्थन करते हैं, लेकिन आपके नेता विधायक तो मौके पहुंच रहे। इससे पता लगता है कि आपकी पार्टी जो है समाज हित की बात नहीं कर रही, इसीलिए आपके नेताओं में रोष है और वो पार्टी को छोड़ करके उन धरनों में जा रहे हैं। ठीक है, मैं रोकूंगा बांटते थे, सारी राजनीति विकास जी, मैं आपको रोक रहा हूं। आप करते हो 36। संजय शर्मा, मेरा सीधा सा एक छोटा सवाल, उसके बाद ढुल साहब के पास जाऊंगा। सीधा सवाल, आपके अपनी पार्टी के पदाधिकारी भी जाने लगे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि औचित्य पर आप सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? आपके 11 विधायक जा चुके हैं धरनों पर, 11 विधायक और संगठन के तमाम पदाधिकारी। विधायक हमारे गए सुखविंदर मांझी, और उन्होंने भी यह स्पष्ट किया है कि मैं वहां जाट नेताओं को समझाने के लिए गया था और उनको ये कहने के लिए गया था कि आप आपस में भाईचारा रखें, आप कोई ऐसा काम ना करें जिसको हमारी बिरादरी के ऊपर कोई लांछन आए। ठीक है, वो समझाने के लिए गए थे, समर्थन देने के लिए नहीं गए थे। ठीक है, 11 विधायक, ढुल साहब, एक मिनट, रोहतास हुड्डा, प्लीज, ठीक है, एक करके आप जनता की आवाज नहीं सुना, रोहतास हुड्डा, एक टीवी मिनट, चैनल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब महिलाएं, बच्चे, छोटे बच्चे बैठे इसके लिए मैं बोल सकता हूँ, मुझे सुने आप। बीजेपी कांग्रेस है, सभी चाहते हैं कि जाटों की वोट हमें मिले, इसीलिए हमारे धरनों पे जाके बैठते हैं लोग। उन्होंने उस बात का नहीं दिखता कि ढुल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे, आप चूंकि अधिवक्ता भी हैं और बारीकी से अंदर की बात बताते भी हैं, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। जिन बातों का जिक्र हो रहा, रोहतास हुड्डा कह रहा है कि कुछ व्यक्तिगत भी जो रिपोर्ट की गई है उसको लेकर भी ये चाह रहे हैं कि दबाव बना दें या फिर कह दें कि माफ कर दो, वो भी मुकदमे वापस ले लिए जाएं। क्या इन तमाम तरह की अलग अलग जो मांगे हैं, अलग अलग गुटों की चेतावनी या उनका आपस का जो ईगो है, इसकी वजह से भी सरकार के सामने मुश्किल है, या उसके पास विकल्प तैयार हो जा रहा है कि हाँ, इनको इसी में उलझाए रखो? देखिए अतुल जी, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा संजय शर्मा जी के द्वारा कि जो इन्होंने कहा ना, सुखविंदर मांडी जी वहां पर गए, उन्होंने समझाया है, तो इनको बता दूं कि वहां पर जाकर के आरक्षण के धरने पर जाकर के दान भी दे करके आए हैं कि समाज के। नहीं, झूठ बात है, उन्होंने कोई दान नहीं दिया। 11,000 रुपया, 11,000 रुपया दिया, उन्होंने खुद नहीं दिया। देखिए ये गलत खुद नहीं दिया, आप उसको पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये समाज, इसका मतलब एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट, प्लीज, रोहतास जी, प्लीज। सामाजिक कार्य के अंदर भी दान नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तैशी नहीं है, इन्होंने मान लिया। आगे एक मिनट संजय जी, मुद्दों को लेकर के चल रहा है, एक मिनट नहीं है। अगर वहां पर एक मिनट संजय जी, यदि वहां पर जो बैठे हैं 10,000 आदमी बैठे हैं, यदि उनके लिए खाना बन रहा है, कोई बंदा जाकर के वहां पे 10,000 रुपए दे करके आ जाए कि आप ना गरीब लोगों को बैठ करके खाना बिठा दीजिए, खाना बनता है वहां पर, दान की चीज के लिए, दान लंगर के लिए ही होता है और कुछ नहीं होता दान वहां पर। आपको पता नहीं है, आपको सामाजिक कार्यों का पता नहीं है। बता रहे थे एक मिनट रुपए का हिसाब देकर नहीं गए मलिक साहब, मैंने नहीं कहा है। एक मिनट, अगली बात संजय शर्मा बोलने दे, संजय शर्मा, ढुल साहब साइलेंट तरीके से आप सभी को सुनते हैं, उनकी बारी में उनको बोलने दे। संजय शर्मा, ढुल साहब अपनी बात पूरी करें। अतुल जी, अगली चीज प्रोसिक्यूशन की बात आप बात कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीआरपीसी के अंदर जो है 320 सेक्शन है, सेक्शन 320 के अंदर जो है सरकार के पास में अधिकार है प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करने का, क्योंकि प्रोसिक्यूटर हमेशा सरकार होती है। कंप्लेंट बेशक से किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा सरकार को दी गई हो, पुलिस में लॉन्च की गई हो, लेकिन प्रोसिक्यूट कभी भी प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के क्रिमिनल कानून के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई भी प्राइवेट बंदा प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। तो जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन 320 के तहत जो है प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करने की इनके पास में पावर है। बात नंबर 2 मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि हमने
बहुत सारे मुकदमे माफ कर दिए। मैं आपको सोनीपत का रेफरेंस देता हूं अतुल जी, ऑन रिकॉर्ड आप मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें कि जो लोग जो है ना, काफी लोग ऐसे हैं जहां पर जो है पुलिस के द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज की गई थी, वहां पर लोगों ने अपने बयान जो है वापस ले लिए कोर्ट में जाकर के। जिन लोगों ने बयान वापस लिए कोर्ट में जाकर के, उनको जो है पुलिस के द्वारा, डीजीपी दफ्तर के द्वारा कंटेम्प्ट के नोटिस भेजे गए। क्यों नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि आपने सरकार के इस वर्जन को सपोर्ट नहीं किया कि आप लोगों ने दंगा किया है। जो लोग कोर्ट से निर्दोष साबित हो गए हैं, उन लोगों के उन केसेस में जो कंप्लेनेंट थे, सरकार उन लोगों को नोटिस भेज रही है कंटेम्प्ट के। सिर्फ वो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई नहीं है, किसी को थ्रेट नहीं किया, किसी को धमकाया नहीं है, संजय जी कुछ बात कही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। सेक्शन 197 का नोटिस, एक मिनट अतुल जी, सेक्शन 197 के नोटिस में जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है परजुरी के अंदर 7 साल की, उस बंदे को कैद हो सकती है। ये बात कर रहे हैं, इनको कानून के बारे में पहले इन्हें कहिए कि अच्छी तरह से तैयार करके आए भारतीय जनता पार्टी। इनको ना कानून की समझ है, ना इनको समाज की समझ है। ये बात करते हैं कि हरियाणा को चलाएंगे, यही कारण है हरियाणा के अंदर इस समय पर समस्या है। कानून की समझ। रविंद्र डोल साहब, एक सवाल बहुत संक्षेप में और भी आपसे लूंगा, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट की तरफ जाऊंगा। रविंद्र डोल साहब, मेरा सवाल एक और भी था आपसे। सांगवान गुट हो, खापे हो, मलिक गुट हो, अपनी अपनी अलग अलग मांग, अलग अलग मंच, तो फिर कैसे सरकार भी मांगे, समझे या माने? क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कि वाकई अगर एकजुटता के साथ ये बैठते, धरना देते शांतिपूर्ण तरीके से, या एक मंच पर अपनी बात रखते, तो फिर वहां पर दबाव भी बनता और सरकार को उसका जवाब देना पड़ता। एक गुट अलग जाकर बात करता, एक गुट अलग जाकर बात करता है। ये स्थिति इन लोगों ने ही तो पैदा की है और शायद हो सकता है कि सरकार इसका फायदा उठा रही हो। हमने देखिए एक और चीज, हाँ जी अतुल, मैं अब बताना चाहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सलाह भी देना चाहूंगा सभी को, सभी, क्योंकि भाई है हमारे, चाहे सांगवान साहब हो, चाहे यहाँ पे दैया साहब बैठे हैं, आदरणीय मेरे सभी भाई हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, इनेलो के द्वारा हो, चाहे कांग्रेस के द्वारा हो, चाहे भाजपा के द्वारा, इनको एक सलाह देनी जानी चाहिए, भाजपा को विशेष रूप से, कि भारतीय जनता पार्टी इनके नेताओं को एक साथ बिठा करके जो है मीडिएशन में बैठ करके इन लोगों को जो है एक मंच पे बिठा करके इनकी सलाह मशवरा के साथ में कार्य करे और इस समस्या को समाप्त करवाए। मैं इनको सिर्फ एडवाइस देना चाहूंगा, बाकी जो है बिल्कुल सुझाव देना आपका अधिकार है, बाकी मानना न मानना उनका अधिकार है। बहरहाल संस्था के पास में सुरेंद्र दैया, फाइनल कमेंट अब आपका मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग इस धरने से अलग से बड़ा आंदोलन करेंगे तो आपको क्या लगता है मांगे कैसे पूरी होंगी, और क्यों आपको लगता है कि एक व्यक्ति आप लोग हम बार-बार ठगी करने के लिए आता है? सरकार के ऊपर दबाव रखा है हमने पूरे साल से, 1 साल हो जाएगा 22-23 फरवरी को। हम बराबर इस कार्य के लगे हुए रहे हैं, हमने कोई कार्य नहीं छोड़ा है लोगों के। मलिक साहब से क्यों नहीं तालमेल आप लोग बिठाते करवाने में, आरक्षण की 40 डेटों पे जाने में, और ये लोग वहां बैठ के राजनीति करते रहे। आज तक भी एक भी आदमी अगर कभी हमारी मीटिंग में आया हो, हमारे साथ या सरकार से लड़ने आया हो, ठीक है, आज मौका मिला है उन्होंने वहां लोगों को गुमराह करने के लिए। मैं अपने सभी भाई हरियाणा वासियों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ आओ और यहाँ के लड़ाई लड़ो, कोर्ट में भी और सरकार के साथ भी। ठीक है, सुरेंद्र दैया एक सवाल यहाँ पर रोहताश हुड्डा लेना चाहते हैं, एक ही लाइन में सवाल पूछेंगे। सुरेंद्र दैया 1 मिनट प्लीज, धारा प्रवाह न बोले, एक एक करके। सुरेंद्र दैया सवाल सुने, रोहताश हुड्डा एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा संक्षेप में। रोहताश हुड्डा। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पिछली फरवरी के बाद से आज तक कौन सा आंदोलन आपने किया है जनता की आवाज के लिए, लोगों को जो जेलों में बंद है कि उनके केस वापसी के लिए, शहीद परिवारों के लिए, कौन सा आंदोलन आपने किया है? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, यशपाल मलिक जी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, 12 रैली करते हैं, लाखों लोग उनकी रैली में पहुंचते हैं। हरियाणा में आंदोलन सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, मैं शांति से सुनता हूँ आपकी बात, सुन लीजिए आप। हरियाणा के अंदर 21 जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लाखों की संख्या में माता बहनें छोटे बच्चे 36 बिरादरी के लोग उनकी एक आवाज पे आने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं धरने पर। एक आवाज में लोग ये कह रहे हैं धरने पर, यशपाल मलिक जी आज कहें हम 1 घंटे में धरना खत्म करने होते हैं। अगर आपको सुरेंद्र दैया लगता है कि वो गुमराह कर रहे हैं, तो कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग धरने में आ रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में क्यों आते हैं लोग? आपके पीछे क्यों लोग नहीं? आप जवाब सुनते हैं। हेलो, मैं अपने हुड्डा साहब का जवाब देना चाहूंगा। अगर आंदोलन से ही काम नहीं बढ़ता तो आपने जून में एक आंदोलन किया था, उस टाइम उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? हम कंटिन्यू जो है ना सरकार के साथ मुठभेड़ करते रहे। सरकार ने हमारी बात मान ली, सरकार ने हमारी बात मान ली और आज मांग हमारी पूरी मना के छोटा है। अगर मुआवजा दिया तो
अगर मुआवजा दिया तो सरकार ने तब दिया जब खापों ने उनके साथ लड़ाई लड़ी। अगर नौकरी की हालत तो सरकार ने उनके साथ लड़ाई लड़ी। क्या लड़ाई लड़ी? कब आए थे वह सरकार के पास से? अगर मुआवजा हमने खापों ने इकट्ठा करके दिया तो हमने दिया। आप धरनों के पैसे को लेके जो ना अपने घर चले गए। हम लोगों में जो ना 60-60 लाख रुपए बांटे। ठीक है, सुरेंद्र दैया शांत हो जाए, सुरेंद्र दैया शांत हो जाए। रोहतास हुड्डा मैं आपसे सवाल लूंगा, बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि सुरेंद्र दैया का कहना है कि हम सरकार से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, दबाव की जरा जरूरत होती है दबाव भी बनाते हैं, लेकिन आप इस वक्त में चुनाव को देखते हुए अलग मंशा के साथ कुछ गैर तरीके से जो बातें हैं उसको रख रहे हैं, या फिर जो असल कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए लड़ाई लड़ने को उससे अलग हटकर आप धरने का दबाव बना रहे हो, इसी वजह से शायद ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है। देखिए अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट राज्य मंत्री हैं पीपी चौधरी जी। हमने सरकार को उनकी राय लेने के लिए बोल रखा है। पीपी चौधरी जी लगातार हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कानूनी राय दे दी है हरियाणा सरकार को कि सभी केस वापस लिए जा सकते हैं। और हरियाणा सरकार ने कहा था आप किसी वकील से बात करा के हमारी बात करवा दें। पीपी चौधरी जी ने सरकार को राय दे दी है कि सभी केस वापस हो जाते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लिए जा सकते हैं। दूसरी बात, हम कभी भी राजनीति नहीं करते, हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी है हमने। और समाज की लड़ाई जून के अंदर सरकार ने जो बात मान ली थी, मुआवजा दिया था, कुछ केसेस वापस लिए थे सरकार ने, लेकिन गिरफ्तारियां बंद हुई थी, तो हमने अपना समझौता करके सरकार से वापस है। हम सरकार से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी बात से मुकरती है अपने वादे से तो आंदोलन करना पड़ता, मजबूर होना पड़ता। आज लाखों लोग इसी बात डिमांड को लेकर बैठे हैं। सरकार आज हमारी डिमांड पूरी कर दे, हम तमाम तुरंत धरने से उठकर चले जाएंगे। हमारा धरना या आंदोलन करना। आपकी कुछ डिमांडें ऐसी हैं जिसको तुरंत नहीं पूरी कर सकती, तो धरने का दबाव क्यों बना रहे हैं? नहीं, मणिपुर के अंदर मान लीजिए, नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के कैप्टन अभिमन्यु का घर जला, उन्होंने अपनी तरफ से रिपोर्ट की और आप कह रहे हैं उसको भी कर दीजिए। आतंकवादियों के केस जिन्होंने देश को जला दिया, उनके केस वापस लिए जाते हैं, उनको सरकारी नौकरियां दी जाती है जिनको देश को जला दिया। ये तो एक छोटे से मकान की बात है। और हम कैप्टन अभिमन्यु जी से भी अनुरोध करते हैं, मतलब छोटी सी घटना थी, जल गया तो जल गया, कोई दिक्कत हाँ, ये सरकार का षड्यंत्र था। सरकार ने अपने षड्यंत्र में भोले भाले लोगों को फंसाया और लोगों को मोटिवेट करके सरकार ने षड्यंत्र रच दिया। लोग सरकार की बातों में आ गए। सरकार का षड्यंत्र का शिकार, सरकार के पास बहुत हथकंडे होते हैं। सरकार चाहती जब माहौल खराब कर चाहती, सरकार आज भी लगातार घटनाएं कर रही है। फिर बहुत भोले हैं रोहतास हुड्डा, फिर आप लोग रोहतास हुड्डा, एक मिनट, फिर आप लोग बहुत भोले हैं। आपको लगता है कि सरकार षड्यंत्रकारी भी और आपको लगता है कि धरना देंगे तो बात मान भी लेगी, तो ऐसे कैसे होगा? देखिए ठीक है, वक्त आपका खत्म हो गया। विकास जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार को अब चेत जाना चाहिए। 9 दिन हो चुके हैं। अभी आप पता लगेगा, आपने कल पढ़ा भी होगा अखबारों में, कल युवाओं ने आह्वान किया कि 8 फरवरी से विश्वविद्यालय बंद करने जा रहे हैं। फिर दोबारा से राजनीति गर्म होने लगी है। 8 तारीख से वो बंद करने जा रहे हैं। और छात्र, आपको पता है, जिस और युवा चलता है उस और इतिहास बदलता है, ये वाली कहावत सबने सुनी हुई है। अगर 8 तारीख से यूनिवर्सिटी दोबारा बंद हो गई तो मुझे डर है कि दोबारा भाजपा फिर हरियाणा को जलाने का काम करेंगे। तुरंत उन बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए, एक तो परमानेंट, और जो इनकी मांगे हैं, जो कानून के, मैं कह रहा हूं आप कुछ तो कीजिए, 7 में से 3 तो पूरी कीजिए। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, संगठन कोई भी हो, समाज से बड़ा संगठन नहीं होता है। जो लोग बैठे हुए हैं वो सब बातों को जानते हैं। अगर उन्हें पता लगेगा कि नौकरियां मिल गई, जो बच्चे छूट सकते हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो कानून पहलू उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब ये उसके लिए बातचीत, जब जाट भाई 1 साल तक रुक सकते हैं, ठीक है, उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। रोकूंगा रोकूंगा सर, माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास कम है। मेरे साथ एक बहुत देर से मेहमान जुड़ी हैं, बबीता पांचाल साहब, जो कि ओबीसी नेता है। बबीता जी, एक छोटा सा और फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि वक्त मेरे पास इससे ज्यादा है नहीं। जिस तरीके की परिस्थिति है उसमें आप लोगों का क्या नजरिया, आप क्या देख रहे हैं कि कौन दबाव बना रहा है, सरकार किसके साथ षड्यंत्र कर रही है, या सरकार के ऊपर कौन दबाव बना रहा है, और आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, दबाव तो जो है पूर्ण रूप से बनाया जा रहा है, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। जिस तरह से भाजपा सरकार को दबाया गया, प्रशासन को दबाया गया और अपनी मनमाही मनवाना चाहते हैं। जब माननीय हाई कोर्ट ने जो इनको बताया कि भाई, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम इनको सरकारी नौकरियां देने को तैयार है, उसके बावजूद आरक्षण मांगने के लिए धरनों पर बैठने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। आरक्षण नहीं मांग रहे हम पंचाल से, आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और आरक्षण को लेकर ही नहीं, हमने तो ये सिर्फ ये कहा कि 100% जो है आरक्षण वो सभी रूप से बांट दिया जाए। आपको पता ही नहीं, फिर आप ग्राउंड पे है ही नहीं, ग्राउंड पे है नहीं। बबीता जी, आपका ये कहना है कि कुल मिलाकर ये लोग इस बार भी दबाव बना रहे हैं, यही कहना है ना आपका? बिल्कुल दबाव बना रहे हैं, और दबाव बनाने के लिए ही
धरने प्रदर्शन और किए आप जा लोग- रहे हैं। आप लोग और इस- अभी सरासर इन्होंने चेतावनी दी है हाँ। कि हम लोग जो है पिछली बार की तरह से, पिछली फरवरी माह की तरह से जो है हम लोग पूरा उग्र रूप हरियाणा के अंदर हम लोग दिखाना चाहते हैं। ये सरकार के ऊपर भी दबाव बना गया, मुख्यमंत्री के ऊपर भी दबाव बना गया और कानून की जो अवहेलना की गई है इसकी पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। ठीक है। और बीजेपी सरकार के ऊपर भी आपका कुछ कहना है? सरकार के बिल्कुल, दबाव में है बीजेपी क्या? सरकार जो है पूर्ण रूप से दबाव में है। मुख्यमंत्री जो है वो पूरे 36 बिरादरी के मुख्यमंत्री है। हाँ। श्री राजकुमार सैनी जी ने और हमारे मंच ने जो लोकतंत्र सुरक्षा मंच हमने हाँ। अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए बनाया, उसके माध्यम से हम लोगों ने कहा कि नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है राजकुमार। ठीक है मैडम, मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। बबीता जी मेरे पास वक्त नहीं है, एक मिनट प्लीज 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 बबीता जी एक मिनट मेरे पास वक्त नहीं है। दो मेहमान और हैं, उनसे फाइनल कमेंट लेना है। आपने कहा कि राजकुमार सैनी साहब हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कैसे दबाव में आएगी? सैनी साहब है ना, वो दबाव में आने ही नहीं देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ उनके ऊपर भी दबाव है, सब दबाव में है, सब दबाव में है। मेरे ऊपर भी दबाव है, मुझे मैडम मेरे ऊपर भी दबाव है, मेरे पास अब वक्त नहीं है। दिया गया। संजय शर्मा साहब एक मिनट प्लीज बबीता जी एक मिनट शांत हो जाए। बहुत देर में आप आई हैं, उसके बाद वक्त नहीं है। दबाव में राजकुमार सैनी भी हैं, सरकार भी है, जाट भी हैं, सब दबाव में है। मेरे ऊपर भी दबाव है, मुझे वाइंड अप करना है। संजय जी बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। अतुल जी, सरकार ने आरक्षण दे दिया, अदालत ने आरक्षण देना है। सरकार जाट नेताओं की जो मांगे हैं उन सबको मान चुकी है, इसलिए धरने का, इस प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। केवल ये टाइमिंग ऐसी है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसके अंदर राजनीतिक लाभ लेने के लिए जसपाल मलिक और कांग्रेस के पास और इनेलो के पास हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है। वो हरियाणा सरकार के ठीक खिलाफ है, मैं कुछ समझ कर गया नहीं कि सरकार क्या कर इसलिए रही अपनी है। राजनीतिक रविंद्र डुल साहब सर फाइनल कमेंट, रविंद्र डुल साहब फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में। जी अतुल जी, पहले तो ये कथित लोकतंत्र सुरक्षा मंच है, इसकी जांच करवाने की सरकार से मैं मांग करता हूं कि इन्होंने कौन से भलाई के कार्य किए हरियाणा को तोड़ने के अलावा। सर आप दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बार जो है नहीं बिल्कुल अधिवक्ता के रूप में बात कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय पर जो है इसको एक्शन लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं ले सकते। इनके पास में सभी अधिकार है, जितनी भी मांगे हैं किसी भी संगठन के द्वारा की गई हो, चाहे दैया साहब के द्वारा की गई हो, चाहे सांगवान साहब के पास में की गई हो, चाहे मलिक साहब के द्वारा की गई हो, सभी मांगों को जो है मानने में सरकार समर्थ है। और क्या डीसी रेट पे ये लोगों को नौकरी देकर बेकार है? ये कह रहे हैं हमने नौकरियां दे दी, डीसी रेट पर जो है मजदूरी करवाना चाहते हैं अब लोगों को। इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात जो है हरियाणा सरकार के लिए नहीं हो सकती। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा सर, रोक रहा हूं। गुमराह कर रही है सरकार, षड्यंत्र कर रही है सरकार बांटकर सिर्फ तमाशा देख रही है, लेकिन दबाव में और भी कोई लोग हैं। बहुत शुक्रिया विकास जी, रोहताश हुड्डा जी, बबीता पांचाल जी आपका, रविंद्र डुल साहब, संजय शर्मा साहब और सुरेंद्र दैया साहब। कुल मिलाकर गुटों की अपनी गुटबाजी है, उनमें आपस का क्लैश, आपस का ईगो है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर एक मंच पर बुलाकर यहां पर सरकार को बात करने की जरूरत है। उसके बावजूद अगर कोई राजनीतिक मंशा रखता है, राजनीति कर रहा, तो उसका भी खुलासा करें। सबसे अहम यही है कि आखिर धरना कब तक चलेगा, और धरने के साथ साथ अब अल्टीमेटम मिल गया है कि आगे बड़ा आंदोलन हम नहीं देखना चाहते, फिर से बड़ा आंदोलन। सरकार अगर अच्छी नीयत मंशा के साथ कुछ करना चाहती है तो करे, वरना जो भी है साफ साफ बताए, मामला उलझाए ना। नमस्कार।